नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। सिवान के एक वरिष्ठ पत्रकार को स्माइकर ने दी जान से मारने की धमकी। सिवान नगर में स्माइकर गिरोह सक्रिय हो गए हैं। ये वही लोग हैं जो राह चलते लोगों के मोबाइल, महिलाओं के आभूषण पर छीन कर भाग जाते हैं। ऐसे ही एक स्माइकर ने निराला नगर निवासी व दूरदर्शन के पत्रकार और नेशनल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट एसोसिएशन के महासचिव आकाश कुमार को जान से मारने की धमकी दे दी है। बताया जाता है कि आकाश कुमार के पिता अमरनाथ श्रीवास्तव अपने स्कूटी से मंगलवार की शाम बाजार से अपने घर जा रहे थे कि घर के थोड़ी ही दूरी पर अपाची बाइक पर सवार दो युवक जो नशे में धुत थे, पीछे से टक्कर मार दिए। विरोध करने पर उनके साथ मारपीट भी किए। यही नहीं, उन्हें जाने नहीं दे रहे थे कि पैसा दीजिए। इसकी सूचना मिलते ही आकाश कुमार मौके पर गए तो नशे में धुत युवकों ने उनके साथ ही मारपीट की तथा पॉकेट से पैसे भी निकाल लिए। इतना ही नहीं, घटना के बाद उनके घर के पास भी आकर धमकी देने लगे। तभी आसपास के लोगों ने एक युवक को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया, जबकि दूसरा भागने में कामयाब हो गया। पुलिस इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर मामले की पड़ताल में जुट गई है। वहीं पीड़ित पत्रकार व जिले के अन्य सभी पत्रकारों ने पुलिस प्रशासन से पत्रकारों की सुरक्षा तथा ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। देखिए, एक्चुअली सिवान वैसे भी पत्रकारों पे हमले के लिए बड़ा प्रसिद्ध रहा है। हमारे वरिष्ठ पत्रकार रंजन की हत्या हो गई है। ऐसे में पुलिस को चाहिए कि विशेष सुरक्षा दे। अभी हुआ ये है कि मेरे मोहल्ले में, निराला नगर मोहल्ले में कुछ स्नाइकर टाइप के युवक जो जिन भर नशे में रहते हैं, लगातार इसकी सूचना पुलिस को दी जाती रही है। और ये लोग मेरे पापा आ रहे थे बाज़ार से शाम के समय में और मेरे घर के पास ही नशे में थे और पापा की स्कूटी में टक्कर मार दी। फिर पापा को मारने उड़ने के लिए वो लोग डरने लगे। कुछ लोगों ने मुझे मोहल्ले में बताया कि ऐसे ऐसी घटना हुई है। तो मैं जैसे ही वहाँ गया, मेरे को भी धमकी देने लगे और ईंटा उठा कर मारने लगे। इसी क्रम में मेरे हाथ में भी चोट आई है और ये हाथ अभी सूजा हुआ है काफ़ी ज़्यादा। और साथ ही साथ पापा के पॉकेट में जो पैसे थे वो भी छीनने की कोशिश कर रहे थे, पैसा मांग रहे थे और कह रहे थे कि पैसा दोगे तभी जाने देंगे। तो फिर मैं पहुंचा वहाँ पे, मेरे साथ भी गाली गलौज, अभद्र व्यवहार, कि बड़ो पत्रकारिता सब निकाल दें वगैरह वगैरह, इन सब चीज़ों को बोलने लगे। साथ ही साथ मेरे पॉकेट में शायद 500 समथिंग रुपये थे, उसको निकाल लिया फ़िलहाल। और उसके बाद से भी उसने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी। मतलब उस इतना बेखौफ था कि 3 बार 4 बार मेरे घर के आसपास जितने भी CCTV लगे हैं वहाँ पे उसके वीडियो मिल जाएंगे अगर जांच किया जाएगा तो। लगातार आता रहा और इसी क्रम में हम लोग बाहर थे, कुछ पत्रकार मित्र भी आ गए थे। तो गुजर रहा था, फिर मैंने उसको रोका और फिर मोहल्ले के लोग मिलकर हम लोग पकड़ लिए उसे और पकड़ लिए। फिर पुलिस को बुलाया गया। इसकी सूचना हम SP साहब को भी दिए हैं, DIG साहब को भी दे दिए हैं, SDPO साहब को भी दिए हैं, नगर थाना को भी दिए हैं। तो जिस तरह से ये कांड हुआ, क्या लगता है आपको जानकारी खतरा? देखिए, वो तो लगातार खुल के सब लोग के सामने बोल रहा था कि जान से मार देंगे, जेल जाएंगे या नहीं जाएंगे, मौका मिलेगा तो जान से मार देंगे। क्या लगता है स्माइकर्स ग्रुप का है, तो वैसे में क्या लगता है खतरा तो और ज़्यादा है? निश्चित रूप से देखिए, स्माइकर क्या सेंसलेस हो जाता है और वो कब किसके साथ क्या कर देगा, उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है वो कर देता है। तो ऐसे में इन चीज़ों पर तो लगाम लगनी चाहिए। और ऐसे में ये महिला थाने के पीछे एक बड़ी जमात है इन लोगों की जो लगातार स्माइक लेते हैं और वहीं आसपास का ये व्यक्ति रहने वाला भी है। इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसकी पहचान तो नहीं हो पाई है कौन था, लेकिन उसका ज़्यादा इसमें भूमिका नहीं रही है। लेकिन ये पूरे स्माइकर हैं और ये स्माइक जब करते हैं तो कभी भी किसी के साथ कोई बड़ी घटना कर सकते हैं। प्रशासन से मांग करेंगे कि तो सबसे पहले की चीज़ कि ये जो स्माइकर हैं इन लोगों पे लगाम लगे, क्योंकि ये बहुत सारी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, किसी को भी परेशान करते हैं, महिला पुलिस हो या फिर किसी को। बहुत सारी एक और घटना आपको बता देता हूँ। एक महिला पुलिस हमारे घर के पास में ही रहती हैं, उनके साथ भी कई बार इस तरह की समस्या सामने आई है। वो भी जब वो पकड़ा गया तो वो भी उस जगह पे थी, वो भी बता रही थी कि हाँ इस तरह की समस्या आ रही है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि स्माइक कहाँ से आते हैं, कैसे ये सारी घटनाएं हो रही हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे जान माल को खतरा है, कभी भी घटना हो सकती है। वही मेरा आने जाने का रास्ता है, मेरे परिवार के सभी लोग आते जाते हैं, तो मुझे सुरक्षा दिया जाए। जी हाँ, JR कॉन्वेंट दोन में 17, 20, 21, 22 के लिए नामांकन प्रारंभ। वर्ग नर्सरी से 11वीं तक आज ही संपर्क करें। JR कॉन्वेंट, सुनीता विद्यानगरी, दोन, दरौली, सिवान, बिहार। मोबाइल नंबर 7547045118 957646